morning, students. As you all know that I was explaining chapter 2 and part 2 of class 9th. Today we shall see the para 6 of this part 2. Now let us see. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan invited the young boys back and said, "Work hard and you shall make it." जैसा कि वो अपने मैटरनल अंकल के साथ प्रैक्टिस करते थे, टेम्पल के करीब जाकर, क्या नाम है, गंगा के बैंक के किनारे वो प्रैक्टिस करते थे, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने अंकल के साथ एक कोर्ट में जाते हैं, एक दरबार में जाते हैं, और उस दरबार में एक इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर वो जाते हैं। और उस इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब बिस्मिल्लाह खां को कुछ पढ़ने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर उस्ताद फैयाज खां, वो भी एक मास्टर थे और एक फेमस क्या नाम है हस्ती थे उस टाइम के। उन्होंने जब उनकी आवाज़ को सुना तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खां के बैग को पैड किया, उन्हें इनकरेज किया और कहा, बेटा तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, यू विल मेक इट। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्रेक तब हुआ, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, शुरुआत हुई। वहाँ पर उन्हें गाने का मौका मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और अक्सर उनकी शहनाई ऑल इंडिया रेडियो पर गूंजती हुई दिखाई देती थी। अक्सर लोग सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो पर। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। आज हमारे देश को आज़ादी मिली फ्रॉम द ब्रिटिशर से जब हमें आज़ादी मिली, तो उस दिन ही बिस्मिल्लाह खान ने ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने उनको रिग्रेस करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उन्हें और हिम्मत देने के लिए शहनाई बजाना स्टार्ट कर दिए। लोगों को ग्रीट कर रहे थे, खुशी दे रहे थे। He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous "Christ with Destiny" speech। वहाँ पर काफ़ी फेमस पर्सनालिटी वहाँ पर मौजूद थी, जैसे आपके महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये लोग थे और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, किस जगह पर खड़े होकर स्टार्ट किया था? रेड फोर्ट पर खड़े होकर उन्होंने शहनाई को बजाना स्टार्ट किया था। और जब ये शहनाई बजाकर अपना ये सेशन एंड करते हैं, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं, डायरेक्ट विद डेस्टिनी के ऊपर स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं लोगों को। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the master that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। बिस्मिल्लाह खां बहुत ही लकी पर्सन थे। उन्हें इंडिया में तो मौका मिला ही, साथ ही साथ उन्हें अब्रॉड यानी कि विदेश में भी जाने का मौका मिला, शहनाई बजाने का मौका मिला। और उनकी जो पहली ट्रिप थी वो अफगानिस्तान थी। अफगानिस्तान जब वो गए हैं और वहाँ पर जब उन्होंने अपनी शहनाई से लोगों को इंटाइस कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहाँ के जो नवाब थे, वहाँ के जो किंग थे ज़हीर शाह, इतने ज़्यादा वो फैसिनेटेड हो गए, इतना अट्रैक्टेड हो गए इनकी शहनाई को सुनकर, इन्होंने गिफ्ट किया, एक कारपेट गिफ्ट की थी, और काफ़ी महंगी कारपेट होती, और भी छोटी छोटी चीज़ें दी थी उन्हें। सोविनियर्स मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें एज ए गिफ्ट। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah music। केवल film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named the film after the instrument called वो झूठी शहनाई। केवल अफगानिस्तान के किंग ही नहीं फैसिनेटेड हुए थे, बल्कि फिल्म
इंडस्ट्रीज के ऐसे बहुत से डायरेक्टर थे जो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेट हुए थे, और उनमें से एक थे विजय भट्ट। विजय भट्ट ने जब उनकी शहनाई को सुना, तो शहनाई को सुनने के बाद उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही उनके क्या नाम है शहनाई पर रख दिया, और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। इतना इम्प्रेस हुए थे। द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म काफ़ी हिट गई थी, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खास कंपोजिशन। और उनकी एक और क्या नाम है कंपोज किया था उन्होंने, एक और दिल का खिलौना है टूट गया, उन्होंने एक कंपोजिशन भी लिखा था, दिल का खिलौना है टूट गया। Turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan ventures in film music were limited to 2. और जब उन्होंने कंपोजिशन लिखा कि दिल का खिलौना है टूट गया, नेशन वाइड उसे जो फेमस जब हुआ ना, वो नेशन वाइड फेमस हुआ, वो जो गाना था नेशन वाइड फेमस हुआ, और लोगों के दिलों में वो घर कर गया। इसके बावजूद, इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद, जो उनका इंटरेस्ट था ना म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्रीज में, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो टेंस रहते थे। मतलब ही वॉज नॉट इंक्लाइंड टू गो टू द म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्रीज। वो म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं जाना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने केवल 2 ही कंपोजिशंस फिल्म इंडस्ट्रीज में किए। एक आपका क्या था, विजय भट्ट वो जो थी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कैनॉट वेंचर्स सनादी अपन्ना। एक विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर थे, विक्रम श्रीनिवास उन्होंने उसमें एक सनादी अपन्ना के नाम से एक कंपोजिशन किया था। बस ये 2 कंपोजिशन उनके थे, एक विक्रम श्रीनिवास के साथ जुड़कर और एक विजय भट्ट के साथ जुड़कर उन्होंने 2 कंपोजिशंस किए थे फिल्म इंडस्ट्रीज में। उसके बाद वो स्टेप बैक हो गए थे, पीछे हो गए थे, बिकॉज ही वॉज नॉट मच फैसिनेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ दिस ग्लैमर इसे एंड आर्टिफिशियल, ये जो आर्टिफिशियल वर्ड है ना फिल्म इंडस्ट्रीज का, और ये जो ग्लैमरस वर्ड था फिल्म इंडस्ट्रीज का, इससे वो अट्रैक्टेड नहीं हुए, फैसिनेटेड नहीं हुए। जानते थे कि ये केवल क्या है कि बबल है, पॉम्प एंड शो है, रियलिटी नहीं दिखाई जाती। जब मुझे पता चला कि फिल्म इंडस्ट्रीज में रियलिटी को शो नहीं किया जाता है, एक्सप्रेस नहीं किया जाता, तो उन्होंने अपने स्टेप को बैक कर दिया, वापस हो गए। वो जाना है नहीं है। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Awards and recognition came thick and fast. एक के बाद एक अवार्ड्स, एक के बाद एक अचीवमेंट्स बहुत तेजी से मिलता हो गया। बहुत तेजी से वो चीज़ों को हासिल करते हुए कि नेम एंड फेम पूरे वर्ल्ड में उनका हो गया था। बिस्मिल्लाह खान एक पहले इंडियन थे जिनको परफॉर्म करने के लिए लिंकन सेंटर हॉल जो अमेरिका में है वहाँ बुलाया गया था। एक प्रेस्टिजियस सेंटर है जिसका नाम है लिंकन सेंटर हॉल, वहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया गया था, वो गए भी थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। बड़े बड़े एक्सपोजिशंस में, बड़े बड़े फेयर में उन्हें जाने का मौका मिला। जब वहाँ वो जाते थे तो अपनी शहनाई से लोगों को फैसिनेट कर देते थे, इंटाइस कर देते थे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। ये था मैजिक ऑफ शहनाई, मैजिक ऑफ हिज म्यूजिक विच वॉज प्रोड्यूस बाई हिम, जिनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, जो बजाया जाता था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहारे मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतना वर्ल्ड फेमस हो गए वो, इतना फेमस हो गए कि तेहरान में एक कंट्री है तेहरान, वहाँ पर उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नाम पड़ा जिसका नाम था तहरार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ये बड़े बड़े अवार्ड जो शायद ही बहुत ही कम लोगों को ये नसीब होता है इतने बड़े बड़े अवार्ड्स पाना जो उन्हें मिला था। कौन कौन से अवार्ड थे? पद्म श्री मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला। तीन अवार्ड्स उनको मिले थे। In 2001, Ustad Abdullah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, और ये भी अवार्ड उनको मिला। 2001 में भारत रत्न से भी उनको कन्फर्ट किया गया, नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और उनके दिल में जो एक अरमान थी, जो एक तमन्ना था अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए, वो ये था कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग भी म्यूज़िक को सीखें। क्यों? क्योंकि अब्रॉड से, फॉरेन कंट्रीज से लोग आते थे, वो उस म्यूज़िक को सीखते थे और फिर वो अपने देश में सीखने के बाद अपने देश में वो चीज़ ओपन करते थे, खोलते थे, लोगों को सिखाते थे। तो वो कह रहे थे कि विदेशी लोग यहाँ पर आकर जो मेरे म्यूज़िक को सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ तो मेरे ही देश के लोग मेरे म्यूजिक को सीखें और इसे वर्ल्ड फेमस करें। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumbrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे संसार में घूमने के बावजूद, एक एक सी जगहों को देखने के बावजूद उनकी जो मेमोरी थी, उनको जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे, वो केवल दो ही जगह फैसिनेट करते थे, दो प्लेस उनको बहुत फैसिनेट करते थे। एक बनारस था और एक बिहार जो लोकेलिटी है डुमराव, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती थी। Students of his once wanted him to head a Shahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there, but Khan Sahab asked him if he would be able to transport River Ganga as well. एक उनका एक स्टूडेंट था, एक अमेरिकन स्टूडेंट था। एक बार उसने खान साहब से कहा, यानी खान से कहा कि सर मैं यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलना चाहता हूँ और उसे काफ़ी वर्ल्ड फेमस करूँगा मैं, आप मुझे परमिट कर दीजिए, आप आइए और इसे क्या नाम है बताइए किस तरह से इसे ओपन किया जाए, खोला जाए और आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए। तो उन्होंने साथ, यहाँ तक कि मैं बनारस में जो टेम्पल्स है मैं उसे भी वहाँ पर सेटअप कर दूँगा, लगा दूँगा, मैं पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूँगा बनारस का। बस आप क्या नाम है हमारा कोऑपरेट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। तब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि बेटा ये बताओ, तुम सारी चीज़ों को तुम ट्रांसपोर्ट कर दोगे, बनारस से अमेरिका तुम ट्रांसपोर्ट कर दोगे, ये बताओ कि क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर पाओगे? अगर गंगा नदी को भी तो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ लेके चले जाओ तो फिर मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। और उनके इस जवाब को सुनकर बेचारा काफ़ी होपलेस हो गया, समझ गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने देश से कितना प्यार करते हैं। इट वॉज हिज लव, हाउ मच ही लव इंडिया। Later he is remembered to have said, "That's why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Benares and the Holy Ganga, and while in Benares, I miss the unique mutt of Dumbrao." और यही वजह है कि जब वो कहीं पर भी रहते हों तो वो क्या कहते हैं, That's why whenever I am in foreign, जब वो फॉरेन कंट्री में जब वो रहते हैं, जब वो अपना शहनाई बजाने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं तो क्या कहते हैं, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो वहाँ पर भी वो हिंदुस्तान की झलक को देखते हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडियन पीपल, इसी द ग्लिम्स ऑफ इंडियन पीपल ओवर देयर, वहाँ पर वो इंडियन पीपल की ग्लिम्स देखते हैं। और जब वो मुंबई में रहते हैं तो वो क्या सोचते हैं, बनारस और हौली गंगा के बारे में सोचते हैं। और जब वो बनारस में रहते हैं तो वो डुमराव जो उस मठ को, उस टेम्पल को, जो यूनिक टेम्पल है उसको याद करते हैं। ये था उनका प्यार। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepted. A devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple.
और ये था इनका अटैचमेंट, ये था इनका एग्जाम्पल। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे देश में रह रहे ऐसे लोगों का जो दिल से रिच हैं, जो देश की कल्चरल हेरिटेज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जिनका प्रयास एफर्टलेस था। उनका जो कोशिश जो ट्राई थी अपने देश को बहुत आगे तक लेके जाने की, उसे वर्ल्ड लेवल पे फेमस करने का जो प्रयास था उनका एफर्टलेस था। एक मुस्लिम होने के बावजूद उनके अंदर जो अपने देश के प्रति जो ये अटैचमेंट था, जो ये लगाव था, वन कैन नॉट से इन वर्ड्स, शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल पर खड़े होकर वहाँ पर शहनाई and Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। जब वो 30 अगस्त 2006 को वो इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई। जब वो उनकी डेथ हुई है तो वो कितने साल के थे? 90 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। एक प्रोलॉन्ग मतलब एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रोलॉन्ग इलनेस का मतलब होता है लंबे समय से बीमार चलना। He was given as state funeral and the government of India declared one day of national mourning। इसके बाद उनका देह संस्कार हुआ और इंडियन गवर्नमेंट ने वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, जब उनकी डेथ हुई थी एक दिन की राष्ट्रीय छुट्टी भी दी गई थी उनकी मॉर्निंग के लिए, उनके विलाप के लिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। पार्ट टू पे मैंने एंड कर दिया है। अब देखते हैं क्या नाम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बिहार को क्या नाम है यहीं पर स्टॉप करके मैं आप लोग को दूसरी किताब पढ़ाता हूँ। मोमेंट्स, मैं क्लास 9 था ना, कि हाँ क्लास 9 और भी मोमेंट्स हैं, क्या नाम है आप लोग को। तब तक के लिए क्या नाम है, अपना एक ख्याल रखें और क्वेश्चंस फ्रेम करें, क्योंकि मैं इसका PDF वगैरह प्रेजेंट कर दूँगा। क्वेश्चंस फ्रेम करें, मीनिंग को समझने की कोशिश करें एंड स्टिक टू योर स्टडी, और अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप पढ़ाई से दूर हों, क्योंकि बेटा जिस दिन आप पढ़ाई से दूर हो जाओगे, रेल बता रहा हूँ, ये सारे की सारे जो क्लाइमेटीज़, जो मिसफॉर्चून्स और ये जो सारी चीज़ें आई हुई है ना, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, और सबसे पहले तो अपने लिए। थैंक यू सो मच।